कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसा तंज। संसद का सत्र समाप्त होने के बाद राहुल गांधी लगातार रैली कर रहे हैं और रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। राहुल के इन्हीं आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने ही अंदाज में दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राहुल एक युवा नेता हैं और वो बोलना सीख रहे हैं। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते तो वो भी ऐसे कर। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। अब उनके बोलने से ये साफ हो गया है कि जिस भूकंप की बात वो कर रहे हैं वो भूकंप फिलहाल नहीं आएगा। धीरे धीरे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला व्यक्तिगत होता जा रहा है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वीडियो जर्नलिस्ट स्थान पटनायक के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद 9वीं बार पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने काशी को 21 करोड़ का तोहफा भी दिया। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। सबसे पहले वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो रहे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शामिल हुए और वहीं से काशी को कैंसर सेंटर और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का तोहफा भी दिया और आधारशिला रखी। इसके बाद पीएम वाराणसी के कबीर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने आईपीडीएस योजना के तहत प्रथम चरण में हुए काम का जायजा लिया। फिर प्रधानमंत्री अपने दौरे के आखिरी पड़ाव यानी कि डीरेका मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने बुनकर ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के इस दौरे को उत्तर प्रदेश के चुनाव की नज़र से बेहद अहम माना जा रहा है। जहां एक तरफ अपने संसदीय क्षेत्र को उन्होंने योजनाओं का गुलदस्ता दिया है, तो वहीं अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर और उनसे सीधा संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया है। ऐसे में पार्टी को लगता है कि इस कार्यक्रम से आने वाले चुनाव में उनको काफ़ी फायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग तेज। राहुल गांधी ने बहराइच रैली में किया पीएम पर पलटवार। आज उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में राहुल गांधी की रैली थी और उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप बताइए काला धन कहाँ है। देश के 1% लोगों के पास 60% ईमानदार लोगों का पैसा है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को चोर बताया जा रहा है। सुपर रिच आदमी बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहा है तो उसे डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया या नहीं। आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। बहराइच रैली में राहुल गांधी ने ललित मोदी और माल्या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की वजह से ही इन दोनों ने देश का माल लूटा और विदेश भाग खड़े हुए। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानंद मिश्रा के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन। राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के इस्तीफे से सनसनी। इस्तीफे में जताया केजरीवाल और मोदी का आभार, लेकिन इस्तीफे की नहीं बताई वजह। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को भारत सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मतभेद को लेकर भी वो लंबे समय तक सुर्खियों में रहे। जंग के इस्तीफे के बाद दिल्ली की राजनीति सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा है, जंग का इस्तीफा हैरान करने वाला है। तो कांग्रेस ने सीधे सीधे ये आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार में आखिर क्या सांठगांठ हुई है जो जंग को इस्तीफा देना पड़ा है। नजीब जंग के इस्तीफे के साथ ही राजधानी की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में छा गई है और हर कोई उपराज्यपाल के इस्तीफे की वजह जानना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए कोलकाता के बिजनेसमैन पारसमल लोढ़ा को ईडी ने साकेत कोर्ट में पेश किया।
जहां अदालत ने उसे 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। अदालत में ईडी ने दलील दी कि इस मामले में आगे तहकीकात के लिए पारसमल लोढ़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि अभी तक की जांच में साफ हो चुका है कि पारसमल लोढ़ा नोटबंदी की घोषणा के बाद बड़े पैमाने पर कमीशन लेकर पुराने नोटों को नए नोटों में तब्दील करता था। पारसमल लोढ़ा ने खुद दिए गए बयान में इस बात का खुलासा किया है कि उसने शेखर रेड्डी के 6 से 7 करोड़ के पुराने नोटों को नए नोटों में तब्दील किया था। इसके अलावा वकील रोहित टंडन के यहाँ पर छापेमारी में बरामद की गई नई करेंसी को भी पारसमल लोढ़ा ने ही उपलब्ध कराया था। 7 दिनों की लोढ़ा की हिरासत के दौरान ईडी की कोशिश रहेगी कि इसकी निशानदेही पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल उस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके जिसके जरिए नोटबंदी के फैसले के बाद पुराने नोटों को बड़े पैमाने पर नए नोटों में तब्दील किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के बाद से ही देश भर में नए और पुराने नोटों की बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में आज सुबह चेन्नई एयरपोर्ट से 1 करोड़ 34 लाख रुपए के नए नोट बरामद हुए हैं। देश भर में आयकर विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। चेन्नई एयरपोर्ट पर गुरुवार तड़के करोड़ों रुपए के नए नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे 1 करोड़ 34 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। आपको बता दें कि अब तक अरबों रुपए का काला धन बरामद किया जा चुका है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिनके पास से 1 करोड़ 34 लाख रुपए के 2000 रुपए के नए नोट बरामद किए गए हैं। मामले की जांच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ निधि चतुर्वेदी, न्यूज नेशन। सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने आज कैलेंडर 2017 को लॉन्च करने के साथ ही 25 दिसंबर को होने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के तौर पे बनाने का ऐलान कर दिया। आज वेंकैया नायडू ने कैलेंडर 2017 के लॉन्च के साथ कई अहम मुद्दों को सामने रखा। पहला ये कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। वेंकैया नायडू ने देश में पार्किंग समस्या को देखते हुए बड़ा बयान दिया। नायडू ने कहा कि कार के साथ पार्किंग स्पेस का सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा और इसके लिए ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से बात चल रही है और इस नियम को जल्द लागू भी किया जा सकता है। इन सबके साथ वेंकैया नायडू ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नजर फर्जी अखबारों पर भी है और इस पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। कैलेंडर 2017 लॉन्च होने के बाद शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए थे। साफ तौर पे कहा गया कि उनकी टिप्पणी कमेंट लायक है ही नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूपी में चुनाव से ठीक पहले सरकार ने बड़ा चुनावी दांव चला है। यूपी की 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव आज कैबिनेट से पास कर दिया गया है। कैबिनेट के इस प्रस्ताव के बाद अब कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, बिंद और प्रजापति जैसी 17 ओबीसी की जातियों को एससी में शामिल किया जाएगा। हालांकि इससे पहले इस प्रस्ताव को मुलायम सिंह यादव ने यूपी के दोनों सदनों यानी विधानसभा और विधान परिषद से पास कराकर केंद्र को भेजा था, लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार का ये फैसला महज एक लॉलीपॉप है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। दिल्ली के महरौली में दिल्ली सरकार के अधिकारी की बेदर्दी से हत्या, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। 44 साल के ब्रजमोहन प्रसाद दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आने वाली वाइन शॉप पर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थे। बीती रात ब्रजभूषण जब अपनी वैगन आर कार से अपने घर के पास पहुंचे तो उनको एक सेंट्रो गाड़ी ने ओवरटेक कर लिया, जिसके बाद बदमाशों ने एक हथौड़े नुमा चीज से वार करके उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। दूसरा बदमाश उनकी गाड़ी के साइड वाली सीट की तरफ से घुस गया और दोनों तरफ से ब्रजभूषण पर वार करना शुरू कर दिया। इसी बीच तीसरे बदमाश ने कार के अंदर से 2 बार फायरिंग करके ब्रजभूषण को नजदीक से गोली मार दी, जिसके बाद फिर बदमाश फरार हो गए। पुलिस को ऐसा लगता है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज और कार के नंबर के आधार पर हत्यारों की शिनाख्त करने में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। मुंबईकरों का इंतजार हुआ खत्म। जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच अब राम मंदिर स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार है।
राम मंदिर स्टेशन आम लोगों के लिए कल यानी कि शुक्रवार शाम से खोल दिया जाएगा। वेस्टर्न रूट पर बने इस स्टेशन को बनाने का काम साल 2006 में शुरू हुआ था और करीब 10 साल बाद ये अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस स्टेशन का नाम पहले तो ओशीवारा रखा जाना था, लेकिन स्टेशन के बगल में एक पुराने राम मंदिर को देखते हुए स्टेशन का नाम भी राम मंदिर रख दिया गया। राम मंदिर स्टेशन के उपयोग में आते ही उन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो लोग जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच में रहते हैं। साथ ही इन दोनों स्टेशन के बीच जो सड़कों पर ट्रैफिक होती है उसमें भी सुधार की उम्मीद की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई।